हाँ तो दोस्तों, हमने नियम नंबर 8 तक की बात कर ली थी व्यंजन संधि में। व्यंजन संधि में आज हम बात करेंगे नियम नंबर 9 की। नियम नंबर 9 क्या दे रखा है, देखिए नियम नंबर 9। नियम नंबर 9 क्या है कि मैं के बाद में, मैं वर्ण के बाद में, मैं वर्ण के बाद में, सीधा शॉर्ट में बता देता हूं, परिभाषा लिखूं या बिना परिभाषा के होता है। मैं वर्ण के बाद में अगर निर्नुनासिक वर्ण आए, निर्नुनासिक, निर्नुनासिक वर्ण आए, मैं के बाद में अगर निर्नुनासिक वर्ण आए तो मैं को किस में बदल देते हैं, अनुस्वार में। मैं को किस में बदल देते हैं, अनुस्वार में। जो मैं अनुनासिक वर्ण होगा उसी के, जो निर्नुनासिक वर्ण होगा उसी के अनुनासिक में बदल जाएगा। ठीक है, जैसे च आया तो च का अनुनासिक क्या होता है, य, तो य में बदल देंगे मैं को। ओके दोस्तों, ये बात होती है अपनी संस्कृत में। लेकिन यहाँ पर श्याम सुंदर दास जी ने कहा है कि मैं को सिर्फ इस नियम में, हिंदी में, सिर्फ हिंदी में मैं को किस में बदलेंगे, अनुस्वार में। देखो, मैं को किस में बदलेंगे, अनुस्वार में। ओके, जैसे मैं यहाँ पर अनुस्वार में बदल देंगे। निर्नुनासिक वर्णों की अगर मैं बात करूं, निर्नुनासिक वर्ण क्या होते हैं, निर्नुनासिक वर्ण होते हैं, एक तो होते हैं अनुनासिक, एक होते हैं निर्नुनासिक। अनुनासिक वर्ण और निर्नुनासिक, अनुनासिक होते हैं न, य, ण, न और मैं, ये 5 होते हैं अनुनासिक। और इनसे पहले के जो आते हैं क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ, ये 5 तो होते हैं अपने अनुनासिक। और जो इधर के वाले बच गए ये क्या होते हैं, निर्नुनासिक। इनको तो कहते हैं निर्नुनासिक और ये क्या होते हैं, अनुनासिक। ओके, जैसे मैं बात करूं यहाँ पर संकर की, जैसे एग्जांपल लेता हूं, सम प्लस कर, सम प्लस कर, मैं के बाद में निर्नुनासिक वर्ण आया, इनको क्या कहते हैं हम, निर्नुनासिक। ये सभी क्या है, निर्नुनासिक। ओके, ये निर्नुनासिक है। देखो निर्नुनासिक क्या है, क्या आया, मैं के बाद में निर्नुनासिक वर्ण आया, क्या आया, तो मैं के बाद में अगर का आए तो मैं को किस में बदल देंगे, अनुस्वार में। लेकिन इस संस्कृत में क्या होता है कि मैं के बाद में निर्नुनासिक वर्ण आए तो जो निर्नुनासिक है उसी के अनुनासिक में बदल जाएगा। मैं किस में बदल जाएगा, जो आगे निर्नुनासिक वर्ण है उसी के अनुनासिक में। संस्कृत की बात करूं मैं, मैं को किस में बदलेंगे, इसके अनुनासिक में। इसका अनुनासिक क्या है, न, तो इसको बदलेंगे स, ग, आएगा, क्योंकि मैं कैसा आधा, तो ग भी कैसा होगा, आधा, और क नीचे आएगा इसके, क्योंकि क पूरा इसलिए यह इसके ऊपर लगेगा। इसी प्रकार शंकर, इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम, शंकर। ओके दोस्तों, यह हुआ अपना संस्कृत में। ओके, तत्सम शब्द, इनको क्या कहते हैं, तत्सम शब्द। और जो तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप होता है उसको कहते हैं तद्भव। क्या कहते हैं, तद्भव। अब एक बात करूं मैं हिंदी की, श्याम सुंदर दास जी के अनुसार, श्याम सुंदर दास जी कहते हैं कि हिंदी में मैं के बाद में अगर निर्नुनासिक वर्ण आए तो मैं को किस में बदल देंगे, अनुस्वार में। तो अनुस्वार में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, स, मैं को अनुस्वार में बदलेंगे स, मैं, क, र। हिंदी में होगा न, हिंदी में ये क्या है, गलत। ये क्या किसमें होगा, संस्कृत में। संस्कृत में ये माना जाएगा, हिंदी में ये माना जाएगा। हिंदी में अगर आप ये कर रहे हो ऑप्शन में तो आपका गलत हो जाएगा। ओके, यही करना है हिंदी में, हिंदी में आपका ये होगा। जिसे इसी प्रकार संशय, बात करूं संशय, सम प्लस चय, मैं के बाद में चय वर्ण आ रहा है तो मैं को किसमें बदलूंगा, अनुस्वार में। क्या हो जाएगा, संचय। ओके, मैं को किसमें बदलूंगा, अनुस्वार में, अनुस्वार में बदल देंगे मैं को। ओके, इसी प्रकार काफी शब्द हैं अपने पास। मार्जिन, चलो छोड़ो। इसी प्रकार आगे बात करूं मैं इसी के एग्जाम्पलों की, जैसे सम प्लस धी, मैं के बाद में ध आ रहा है, मैं के बाद में ध आ जाए, निर्नुनासिक ध है क्या इसमें, ये रहा निर्नुनासिक में है। मैं के बाद में अगर निर्नुनासिक वर्ण आ जाए
निर्नुनासिक वर्ण आ जाए तो मैं को किस में बदल देंगे, अनुस्वार में, तो क्या हो जाएगा, संधि। ओके, क्या हो जाएगा, संधि। ये हिंदी में क्या होगा, शुद्ध। अगर संस्कृत में हम सब बात करें तो मैं के बाद में अगर ध वर्ण आ जाए तो ये उसी के अनुनासिक में बदल जाएगा मैं, तो ध का अनुनासिक क्या होगा, न, तो न में बदल जाएगा मैं, तो क्या हो जाएगा, से न धी, ये हो जाएगा। मैं आधा है इसलिए न भी कैसा होगा, आधा। ओके दोस्तों, इसी प्रकार अगर मैं बात करूं अगले शब्द की, जैसे गंगा, गंगा, गंगा की बात करूं इसकी तो गम प्लस गा, मैं के बाद में निर्नुनासिक वर्ण आ रहा है, मैं के बाद में निर्नुनासिक वर्ण आ रहा है, ये आ रहा। ओके, तो ये इसी के अनुस्वार में बदल जाएगा, इसी के अनुस्वार में बदल जाएगा। ये तो बात किसकी हो जाएगी, संस्कृति। इसी के अनुसार में बदलूंगा तो गए, गए का अनुनासिक क्या होता है, गए, तो गए गए गा। ओके, अगर हिंदी में बात करूं तो मैं का क्या हो जाएगा, अनुस्वार। निर्नुनासिक वर्ण आ जाए, मैं के बाद में निर्नुनासिक वर्ण आ जाए तो मैं को किसमें बदल देंगे, अनुस्वार में, तो क्या हो जाएगा, गंगा। ओके, ये हिंदी का, ये संस्कृत का तत्सम रूप, ये तद्भव रूप। ओके, इसी प्रकार आगे बात करूं मैं, कर लेना, काफी एग्जाम्पल है। संतोष, सम प्लस तोष, सम प्लस तोष। ओके, मैं के बाद में निर्नुनासिक वर्ण आ रहा है, निर्नुनासिक वर्ण आ रहा है, तो निर्नुनासिक वर्ण आता है तो मैं को किसमें बताएंगे, अनुस्वार में। हिंदी में तो क्या हो जाएगा, संतोष, संतोष। ओके, संस्कृत में बात करूं तो मैं के बाद में निर्नुनासिक वर्ण है तो इसी के अनुनासिक में बदल देंगे संस्कृत में, तो तय का अनुनासिक क्या होता है, न, तो न में बदल देंगे संतोष। ओके, ये लो, इस प्रकार हो जाएगा। आगे बात करूं नियम नंबर 10 की, नियम नंबर 10 क्या कहता है, नियम नंबर 10, नियम नंबर 10 ये कहता है कि सम उपसर्ग के पश्चात, सम उपसर्ग के पश्चात अगर क्या आ जाए, क, क्या आ जाए, क, तो किसका आगमन हो जाएगा इन दोनों के बीच में, सम उपसर्ग के पश्चात क आ जाए तो स का आगमन हो जाता है, इस वाले स का। ठीक है, इस स का आगमन हो जाता है। सम उपसर्ग के बाद प्लस क आ जाए, क्या आ जाए, क, तो क वर्ण आ जाए तो स का आगमन हो जाता है। इसी प्रकार में एग्जांपल की अगर बात करूं तो जैसे सम प्लस कार, मैं आया, सम उपसर्ग के बाद में क आया तो किसका आगमन होगा, स का, यहां स का आगमन हो जाएगा तो स, मैं से कार, स्कार, सम प्लस कार क्या हो जाएगा, मैं का क्या हो जाएगा यहां पर, अनुस्वार, क्या हो जाएगा, संस्कार। ओके दोस्तों, इसी प्रकार दूसरे शब्द की बात करूं, सम प्लस कृत, सम प्लस कृत, मैं के बाद में निर्नुनासिक वर्ण है इसलिए मैं का तो क्या हो जाएगा, अनुस्वार, और सम उपसर्ग के बाद में का है तो स का आगमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स, मैं का क्या हो जाएगा, अनुस्वार, क्योंकि क्या है आगे वर्ण, निर्नुनासिक, और मैं सम उपसर्ग के बाद में, नियम दोनों लागू हो रहे हैं भाई, सम उपसर्ग के बाद में क आ जाए तो किसका आगमन हो जाएगा, स का, तो स में सकृत, संस्कृत। ओके, इसी प्रकार संस्कार बता दिया, इसी प्रकार संस्कार हो गया, इसी प्रकार संस्कृत हो गया। इसी प्रकार आगे बात करूं मैं
जैसे सम प्लस करण क्या हो जाएगा, मैं का तो क्या हो जाएगा अनुस्वार, से अनुस्वार हो जाएगा। और सम उपसर्ग के बाद क वर्ण आ जाए तो किसका आगमन हो जाएगा, से का, तो से कैसा होगा, आधा संस्करण। ओके, एक शब्द होता है अपने, एक शब्द होता है अपने संस्मरण, संधि विच्छेद क्या होगा, संस्मरण, संस्मरण। देखिए इसका संधि विच्छेद क्या होता है, तो काफी स्टूडेंट इसको गलत करते हैं। एक बार आया भी था एग्जाम में, फर्स्ट ग्रेड में आया था, तो फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है, तो काफी स्टूडेंट्स ने इसको क्या किया था, सम प्लस मरण, जो सरासर क्या था, गलत, क्या था, गलत। देखो टुकड़े सम प्लस मरण ये नहीं होता है भाई, क्या होता है इसका संधि विच्छेद, सम प्लस स्मरण। नियम नंबर 9 लागू होगा यहाँ पर, नियम नंबर 8, सॉरी नियम नंबर कौन सा लागू होगा यहाँ पर, 8, नियम नंबर 8 लागू होगा। नियम नंबर 8 मैंने क्या पढ़ाया था कि मैं वर्ण के बाद में स आ जाए। ओके, नियम नंबर 8 लागू होगा यहाँ पर कि मैं के बाद में अगर अंतस्थ और उष्म वर्ण आ जाए, मैं वर्ण के बाद अंतस्थ और उष्म वर्ण आ जाए तो मैं का क्या हो जाए, अनुस्वार। यहाँ पर नियम नंबर 8 लागू होता है, न कि ये इसका उदाहरण है। ओके दोस्तों, तो इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, सम प्लस स्मरण, न कि सम प्लस मरण। ये मत कर देना, यहाँ पर निर्णोनासिक वाला मत कर देना। ओके, वैसे भी मैं के बाद में आ रहा है, वैसे भी नहीं होगा। ओके, बात करूं मैं नियम नंबर 10 की, एक आधा एग्जाम्पल और बता दूं आपको हो तो, चलो बता देते हूं। नियम नंबर 11, नियम नंबर 11 क्या है, देखिए कि नियम नंबर 11 मैं के बाद स्वर आए तो मैं का मैं ही रहता है। मैं वर्ण के बाद में अगर स्वर आए, क्या आ जाए, स्वर, तो क्या होगा भाई, मैं का क्या होगा, मैं ही रहेगा। ओके, मैं क्या क्या होगा, मैं ही रहेगा। अगर मैं के बाद में कोई भी स्वर आए तो मैं का क्या रहेगा, मैं ही रहेगा। एक तरह से संयोगी हो जाए, संधि ना होकर क्या होगा वहां पर, संयोगी होगा। जैसे बात करूं मैं समाचार, ओके, समाचार, समुचित, समादर। देखिए समाचार, सम प्लस आचार, सम प्लस आचार। ओके, मैं के बाद में स्वर आया तो मैं का क्या रहेगा, मैं ही रहेगा। और ऐसे कैसे मिल जाएगा भाई, मैं का क्या रहेगा, मैं का मैं ही रहेगा, सम और ऐसे कैसे मिल जाएगा। और जो जहां पर कोई परिवर्तन नहीं हो शब्द ऐसे कैसे मिल जाए, और कोई परिवर्तन हो वहां क्या होता है, संयोग। एक तरह से संयोग ही हो रहा है यहाँ पर। ओके, मैं के बाद अगर कोई स्वर आ जाए तो मैं का मैं ही रहता है, और मैं में आ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, से मा चा रे, समाचार। इसी प्रकार समुचित, सम प्लस उचित, सम प्लस उचित। मैं के बाद में स्वर आ रहा है उ, तो मैं का क्या रहेगा, मैं ही रहेगा। और मैं में उ मिलाऊ, से मु ची तय। ओके, इसी प्रकार समादर, सम प्लस आदर, सम प्लस आदर। मैं के बाद में स्वर आ रहा है, मैं के बाद में स्वर आ रहा है तो मैं का क्या रहेगा, मैं ही रहेगा। मैं के बाद में अगर स्वर आ जाए तो मैं का मैं ही रहता है, और ऐसे कैसे मिल जाएगा, एक तरह से संयोगी हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, से मैं में आ मिलाएंगे, मा दे रे, वो का वो समादर। ओके, इसी प्रकार आगे में नियम की बात करूं, नियम नंबर 12 की। नियम नंबर 12 क्या कहता है, नियम नंबर 12 क्या कहता है कि द के बाद में
अघोष वर्ण आ जाए, द के बाद में अघोष वर्ण आ जाए तो द के स्थान पर क्या हो जाएगा, तय। क्या हो जाता है, तय। द के बाद में अघोष वर्ण आ जाए तो द का क्या हो जाता है, तय। अघोष वर्ण मैंने बताए थे आपको, एक तो होते हैं घोष वर्ण, एक होते हैं अघोष वर्ण। घोष वर्ण कौन से होते हैं और अघोष वर्ण कौन से होते हैं? देखो अघोष वर्ण होते हैं अपने, अघोष वर्ण मैंने बताया था क, ख और स, मतलब वर्ग का पहला दूसरा और स तीनों से। वर्ग का पहला और दूसरा, वर्ग का पहला और दूसरा मतलब क ख च छ टेट है, तैथ है और पैफ है। ओके, 10 और 3 13 वर्ण होते हैं अघोष। तो ये होते हैं अघोष। इनके बाद द के बाद में अघोष वर्ण आए तो द का क्या हो जाता है, तय। जिस प्रकार में एग्जाम्पल की बात करूं, अघोष वर्ण यहां पर लिख देता हूं एक बार में। अघोष वर्ण, अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ और स तीनों से। ओके, 5 दूनी 10 और 3 13, ये 13 वर्ण होते हैं अपने अघोष। इनमें से अगर कोई वर्ण आ जाए द के बाद में, इनमें से कोई वर्ण आ जाए तो द को किस में बदल देते हैं, तय में। जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो जैसे उत, उद प्लस कर्स, क्या आया, द के बाद में क वर्ण आ रहा है तो द को देखो, द के बाद में क आ रहा है ना, द के बाद में अघोष वर्ण आ रहा है, द के बाद में अघोष वर्ण है, क है, तो द को किसमें बदल दूंगा मैं, तय में। तो क्या हो जाएगा, उ, द को किसमें बदल, तय में, उ तय प्लस कर्स, मिलाऊंगा सभी को, क्या हो जाएगा, उत्कर्ष। ओके दोस्तों, क्या हो जाएगा, उत्कर्ष। इसी प्रकार एग्जाम्पल की बात करूं मैं आगे, जैसे तद प्लस काल, तद प्लस काल, तो द के बाद में क्या आ रहा है, अघोष वर्ण आ रहा है, तो द को किसमें बदल दूंगा मैं, तय में। तो तय, तय के साथ आधा तय में बदल दूंगा द को, और आगे क्या है, काल, सभी को मिलाऊंगा, क्या हो जाएगा, तय तय काल है, तत्काल। ओके, आगे मैं बात करूं इसी प्रकार एग्जाम्पल की, जैसे उद प्लस तर, उद प्लस तर, द के बाद में तय आ रहा है, अघोष वर्ण आ रहा है, तय आ गया, अघोष वर्ण आता है तो द को किसमें बदल दूंगा मैं, तय में। किसमें बदलूंगा, तय में। तो क्या हो जाएगा, उ आधा तय प्लस तर, सभी को मिलाऊंगा, क्या हो जाएगा, उ तय र, उत्तर। ओके, इसी प्रकार में आगे एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे उद प्लस तम, उद प्लस तम, क्या हो जाएगा, द को किसमें बदलूंगा, आधे तय में, क्योंकि द कैसा है, आधा तय, द आधा है और तय भी कैसा होगा, आधा, और ये तय पूरा उत्तम। ओके, अघोष वर्ण आ रहा है। इसी प्रकार आगे बात करूं मैं, उद प्लस तीर्ण, क्या हो जाएगा, द को किसमें, देखो द के बाद में अघोष वर्ण आ रहा है तो द को किसमें बदल दूंगा, तय में। तो क्या हो जाएगा, उत प्लस तीर्ण, और तीनों सभी को मिला दूंगा तो क्या हो जाएगा, उत्तीर्ण। ओके, काफी एग्जाम्पल है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, जिससे कि अगली वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। लाइक का बटन जरूर दबाएं, बेल आइकन जरूर दबाएं, सब्सक्राइब करें वीडियो को, अपने दोस्तों को आगे से आगे भेजें। आपका हिंदी ग्रामर का कोर्स ऐसे ही मैं पूरा करवाता रहूंगा, काफी अच्छा। ओके, धन्यवाद।